Hello बच्चों, let's read the question. What is the final temperature of 0.10 mole monoatomic ideal gas that performs 75 calorie of work adiabatically if the initial temperature is 2 to 7 डिग्री सेल्सियस। और कह रहा है यूज आर, आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू लेनी है बच्चों 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ये वैल्यू हमें लेनी है बच्चों। इनिशियल टेम्परेचर हमें 2 to 7 डिग्री सेल्सियस दे रखा है बच्चों, इसको केल्विन में चेंज कर लेते हैं। केल्विन में लाने के लिए इसमें क्या करो बच्चों, 273 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 500 केल्विन। नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं गैस के, 0.10 मोल दे रखे हैं। और कह रहे हैं कि मोनोएटॉमिक आइडियल गैस जो है ना वो परफॉर्म कर रही है 75 कैलोरी ऑफ वर्क, मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो इसको आप लिखोगे -75 कैलोरी, क्या लिखोगे -75 कैलोरी। मोनोएटॉमिक आइडियल गैस मतलब मोनोएटॉमिक गैस कौन सी होती है, जिनके एक मोलिक्यूल में एक ही एटम होता है, इनकी एटोमिसिटी 1 होती है। ओके, फॉर एग्जांपल हीलियम हो गई बच्चों। ओके, तो और प्रोसेस कैसी है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, क्यू की वैल्यू 0 होगी बच्चों। नाउ फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल्स टू हीट गिवन टू द सिस्टम प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब क्यू की वैल्यू तो 0 है बच्चों। ओके, क्यू तो क्या है आपका 0, एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वर्क डन के इक्वल आ जाएगी बच्चों। नाउ फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है, ये इक्वल होता है एनसीवी डेल टी, मतलब T2 माइनस T1 चेंज इन टेम्परेचर। एन है नंबर ऑफ मोल, सीवी होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके बच्चों, तो यहाँ पर ये जो माइनस का 75 कैलोरी है ना बच्चों, क्योंकि डेल्टा इक्वल टू डब्ल्यू। ओके, और ये भी इसी के इक्वल आएगा बच्चों। ये किसके इक्वल होगा बच्चों, ये एनसीवी T2 माइनस T1 के इक्वल आएगा बच्चों। अब सीवी निकाल लेते हैं, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। गैस कैसी है आपकी, मोनो एटोमिक है। ओके बच्चों, अब मतलब मोनोएटॉमिक मतलब इसकी जो एटोमिसिटी है, इनकी वैल्यू क्या है, 1 है। अब जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं ना बच्चों, वो किसके इक्वल होता है, 3n के इक्वल होता है बच्चों। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएंगी, 3। अब मोनोएटॉमिक के केस में क्या होता है बच्चों, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 टाइप की हो सकती है बच्चों आपके, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। तो मोनोएटॉमिक में तीनों ही क्या होती है आपकी, ट्रांसलेशनल होती है। ओके बच्चों, और यहाँ से फिर आप टोटल इंटरनल एनर्जी कैसे निकालोगे बच्चों, मोनोएटॉमिक के लिए, ट्रांसलेशनल के लिए क्या होता है बच्चों, RT/2, तो ये हो जाएगा 3/2 RT बच्चों। ओके, और CV क्या होता है, U/T के इक्वल होता है बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा, 3/2 R आ जाएगा बच्चों। ओके, पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 75 कैलोरी इज इक्वल्स टू, एन की वैल्यू कितनी है, 0.10 मोल है। CV कितना है बच्चों, CV है आपका 3/2 इंटू R की वैल्यू रख दो बच्चों, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। T2 आपको निकालना है और T1 है आपका 500 केल्विन बच्चों। कितना है, 500 केल्विन है। कैलोरी से कैलोरी हटा दो बच्चों, मोल से मोल हटा दो बच्चों। ओके, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 1 पे जाएगा, ये 25 पे गया बच्चों, तो ये हो जाएगा इधर जाके, ये 2 से 2 हटा दो बच्चों, इसको इधर ले जाओगे तो 250 माइनस का 250, और ये केल्विन भी इधर जाएगा बच्चों। ओके, पर केल्विन को नीचे ले जाओगे, ऊपर जाके केल्विन ही बनेगा बच्चों, इक्वल टू T2 माइनस 500 केल्विन। ओके बच्चों, तो यहाँ से T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 250 केल्विन प्लस 500 केल्विन इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, 250 केल्विन। ओके बच्चों, तो जो फाइनल टेम्परेचर है वो इनिशियल टेम्परेचर से कम आ रहा है, मतलब गैस आपकी कूल डाउन हो जाएगी ऐसे में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।